महाकाल मंदिर की भस्म आरती का रहस्य सदियों से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। यह आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी छिपा है। महाकाल को भस्म क्यों अर्पित की जाती है, इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और क्या है इसके पीछे का गूढ़ अर्थ, आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे काल अर्थात समय और मृत्यु के भी स्वामी हैं। उन्हें कालों के काल कहा जाता है। शिव का यह स्वरूप संसार को यह संदेश देता है कि जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए मृत्यु ही अंतिम सत्य है। महाकालेश्वर मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली भस्म आरती इसी दर्शन का प्रतीक मानी जाती है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान शिव शमशानवासी हैं और उन्हें भस्म अत्यंत प्रिय है। भस्म ये संदेश देती है कि अंततः हर भौतिक वस्तु और शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। इसी कारण महाकाल का श्रृंगार भस्म से किया जाता है, जो जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मा की अमरता का प्रतीक मानी जाती है। शिव पुराण के अनुसार अवंतिका नगरी यानी उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना दूषण नाम के असुर के वध और भक्तों की रक्षा के लिए हुई थी। असुर दूषण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उज्जैन नगरी और वेद धर्म को नष्ट करना चाहा था। तब भगवान शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर उसका संहार किया। वहां रह रहे ब्राह्मणों ने भगवान शिव से अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर दूषण को उज्जैन नगरी से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन वह असुर नहीं माना। इससे शिवजी बेहद क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र से उसको भस्म कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उस भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया और शमशान में बैठकर समाधि में लीन हो गए। तभी से उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती की प्रथा शुरू हो गई। महाकाल मंदिर आपको अपनी सच्चाई से अवगत कराता है। महाकाल शिवलिंग की मौजूदगी ही ऐसी है कि वहां जाने पर सब कुछ विलीन हो जाता है। वहां पर आप भौतिक सुखों से मुक्त हो जाते हैं और परम मुक्ति की ओर चले जाते हैं। भस्म आरती की वजह से शिव महादेव बनते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो एक ही है, तो हाँ, यह एक ही है, लेकिन भस्म के जरिए शिवजी एक चोला पहन लेते हैं जिससे वे महादेव बन जाते हैं, और जब भस्म हट जाती है तब वे शिव यानी अनंत हो जाते हैं। शिव निराकार स्वरूप है तो महादेव आकार स्वरूप है। वर्तमान समय में महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती के लिए मानव चिता की राख का उपयोग नहीं किया जाता है। अब भस्म आरती के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पलाश, पीपल, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किया जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य परंपरा का सम्मान बनाए रखने हेतु श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और आधुनिक व्यवस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखना है। भस्म आरती भोर यानी ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का काल। आरती से पहले भगवान महाकाल का अभिषेक, पूजन और श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार, नगाड़ों और शंख ध्वनि के बीच बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त दिन का वह हिस्सा होता है जिसमें आप ईश्वर की ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि उस समय कुछ भी नहीं हो रहा होता है, न फोन चलाना, न काम पर जाना, न कोई व्यापार। भस्म आरती की परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है। मान्यता है कि प्राचीन समय में महाकाल का श्रृंगार शमशान से लाई गई ताजा चिता की भस्म से किया जाता था। यह परंपरा भगवान शिव के शमशानवासी स्वरूप और वैराग्य से जुड़ी हुई थी। धार्मिक विद्वानों का मानना है कि महाकाल की भस्म आरती केवल एक पूजा नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दार्शनिक संदेश है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे, और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।